जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त, जो भी हमारे दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, हम लोग आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का मेरे दोस्त, आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल इनने के लिए। मेरे दोस्त, जो भी हमारे दोस्त लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करे, लाइक करे। और मेरे दोस्त, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और दौड़िए, दोनों काम कीजिए मेरे दोस्त। दौड़ने से ही कुछ नहीं होता और सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, दोनों करना पड़ता है मेरे दोस्त। दोनों होगा तब भी होगा, नहीं तो पूछिए उनसे जाकर जो लोग मेरिट से गिरे हैं आर्मी के दौर निकालने के बाद भी, 4-4 बार भी निकाले हैं मेरे दोस्त, उसके बाद भी मेरिट नहीं बनता है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज 40 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्त। चलिए पहले जानेंगे मानव का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाला अस्थि कौन सा है। मानव शरीर का सबसे ज्यादा भारवाहन कौन अस्थि करता है। तो मानव शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन जो करता है वो होता है टीबिया नामक हड्डी। टीबिया नामक हड्डी होता है मेरे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं, आप लोग और जो लोग भी मेरे दोस्त इस नहीं याद होगा क्वेश्चन उसको लिख लीजिएगा, और जो लोग भी पढ़े हैं उसका मेरे दोस्त समझिए कि रिवाइज हो रहा है। कॉर्निया जिसे हम कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मानव के आंख पर जो रोशनी आती है उसको कौन नियंत्रित करता है। जो रोशनी आती है मानव आंख पर उसको नियंत्रित कौन करती है। मेरे दोस्त शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं रोशनी नियंत्रित जो करता है आंख का भाग जो है वह है पुतली। वह है पुतली जो कि आंख का भाग वो नियंत्रित करता है प्रकाश को जाने में। मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कान में कितने प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं। मानव कान में जो हड्डी पाया जाता है मेरे दोस्त, मानव कान में हड्डी 3 प्रकार की पाई जाती है, प्रकार का पाया जाता है मेरे दोस्त। नंबर 1 होता है इनकस, दूसरा मेलियस, तीसरा सबसे छोटा होता है मेरे दोस्त स्टेपिस मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। मेरे दोस्त, मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष। अगर मेरे दोस्त मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी बोले तो पीयूष मारना, बहिःस्रावी बोले तो मेरे दोस्त सेबेसियस ग्रंथि बताना। इसलिए कि सेबेसियस ग्रंथि जो हम लोग का पसीना निकलता है वो बहिःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मानव शरीर की
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मेरे दोस्त, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीयूष। वो होती है पीयूष ग्रंथि। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। थायराइड ग्रंथि होती है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो कि होते समय लुप्त हो जाता है। बूढ़ा होते समय लुप्त हो जाता है। तो मेरे दोस्त, बूढ़ा होते समय जो लुप्त होता है वो होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है यह लुप्त हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखिए मेरे दोस्त, मानव शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाला अस्थि जो है टिबिया नामक हड्डी है। मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो मेरे दोस्त, कॉर्निया किया जाता है। रोशनी नियंत्रित कौन करता है, यानी मानव आंख पर जो प्रकाश पड़ता है उसको नियंत्रित कौन करता है, वो पुतली करता है। मानव कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। नंबर 1 इनकस, मेलियस, स्टेपिस। मेरे दोस्त, सबसे छोटा पूछे तो इनकस मोलिएगा, स्टेपिस मारिएगा, और जो सबसे बड़ा पूछे तो इनकस, और पूछे कि मध्य कान की हड्डी कौन सी है तो मेरे दोस्त मेलियस मारिएगा। हर एग्जाम में ज्यादातर पहले स्टेपिस पूछता था, अब आ रहा है मेलियस के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं मध्य। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होता है। बूढ़ा होते समय लुप्त हो जाता है मेरे दोस्त थाइमस ग्रंथि है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जितना है मेरे दोस्त, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आगे हम बताएंगे इसके बारे में मेरे दोस्त। ये जो है थायराइड है, पीयूष है, ये एक क्वेश्चन था, मैं इसको 2 बनाया हूँ। और इससे संबंधित बहिःस्रावी से संबंधित जो हम बताएं सेबेसियस ग्रंथि और यकृत सबसे बड़ा होता है, वो मेरे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ रहे हैं। जितना क्वेश्चन है मेरे दोस्त उसमें 1-2 क्वेश्चन हम जोड़े हैं, ज्यादा नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि मेरे दोस्त, हम लोगों को एक क्वेश्चन जनरल साइंस से नहीं छोड़ना है, पूरा फुल तैयारी हम लोगों को करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो होता है नर में प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं। नर में प्राथमिक जनन अंग को क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्त, नर में प्राथमिक जनन अंग को हम विरेचन कहते हैं, विरेचन कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत इससे क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, नर से और मादा। जैसे देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन हम बताते हैं। मादा में प्राथमिक जनन अंग को क्या कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं तो मेरे दोस्त, अंडाशय कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछा था कि हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है तो मेरे दोस्त, अध्ययन जो किया जाता है
कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, जीव विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है। जैसे जीव जंतु का अध्ययन जो किया जाता है किस में किया जाता है, तो जीव विज्ञान में किया जाता है। जीव विज्ञान में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, महान भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। महान भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वो थे मेरे दोस्त आर्यभट्ट। वो थे आर्यभट्ट। जो लोग भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं याद है तो ठीक है, हालांकि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। अब हम लोग जानेंगे ठोस। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पूछा था चौथा पदार्थ की चौथा अवस्था को क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें हम बताएंगे पांचों के बारे में। पदार्थ की प्रथम अवस्था को हम ठोस कहते हैं और दूसरा अवस्था को मेरे दोस्त दूसरा को द्रव कहते हैं मेरे दोस्त। तीसरा को गैस कहते हैं। चौथा को प्लाज्मा कहते हैं। पांचवा को मेरे दोस्त ठोस द्रव गैस कहा जाता है। जो होता है, देखिए मेरे दोस्त, प्रथम अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा होता है, पांचवा बोस आइंस्टीन होता है। पांचवा बोस आइंस्टीन होता है मेरे दोस्त। देखिए, नर में प्राथमिक जनन अंग को विरिशन कहते हैं, मादा में प्राथमिक जनन अंग को अंडाशय कहते हैं। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। जीव और जंतु का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। महान भारतीय वैज्ञानिक को आर्यभट्ट कहते हैं। पदार्थ की प्रथम अवस्था ठोस होती है, द्वितीय अवस्था द्रव होती है, तीसरी अवस्था गैस होती है, चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं, पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कहते हैं। मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन है, 15 से हम लोगों को मिनिमम 40 बनाना है क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। ये जितना क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस सब हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। जितना क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन हम लोगों को छूटना नहीं चाहिए। जनरल साइंस से इतना हम लोगों को करके जाना है। क्वेश्चन देखते ही आंसर जबान पे होना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए हम लोग पढ़ेंगे यौगिक। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र मेरे दोस्त H2O होता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। का अनुभार 18 होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका 20 होता है। चलिए हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तत्वों के बारे में मेरे दोस्त, हीलियम और ऑक्सीजन क्या है? तो मेरे दोस्त, हीलियम और ऑक्सीजन जो है यह एक तत्व है। देखिए मेरे दोस्त, इतना घुमाया था क्वेश्चन को। हीलियम और ऑक्सीजन क्या है? हीलियम ऑक्सीजन एक तत्व है
चलिए हम लोग आगे जानेंगे। पूछा था मेरे दोस्त, नींबू पानी जो है यह एक क्या है? तो नींबू पानी एक मिश्रण है। नींबू पानी एक मिश्रण होता है। हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे घुमाया मेरे दोस्त क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस तत्व है? निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस तत्व है? तो उसमें से मेरे दोस्त अक्रिय गैस आप लोग याद रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितना अक्रिय गैस है और क्या है। ये है क्रिय गैसों की संख्या मेरे दोस्त 6 है। प्यार की धातु किसे कहते हैं मेरे दोस्त? प्यार का धातु जो कहते हैं उसे हम प्लेटिनम को कहा जाता है, प्यार की धातु। अब हम लोग आगे जानेंगे कि मेरे दोस्त उपधातु तत्वों के बारे में। उपधातु तत्व, तो मेरे दोस्त उपधातु तत्व होता है 2। उपधातु तत्व जो होता है वो होता है नंबर 1 सिलिकॉन बिस्मिथ, यह होता है उपधातु। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक भारी जल H2O, भारी जल का होता है सूत्र D2O, जल का सूत्र H2O होता है। हीलियम और ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। नींबू पानी एक मिश्रण है। निम्न अक्रिय तत्व जो गैस हैं वो है 6। सबसे अधिक अक्रिय गैस जो पाया जाता है वायुमंडल में वो है आर्गन। प्यार की धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। उपधातु तत्व कौन सा है? सिलिकॉन बिस्मिथ। एलपीजी में पाया जाता है ब्यूटेन। चलिए मेरे दोस्त आज इतने ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।